क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं पर टैक्स का सोचा ही नहीं। सुनो, एक छोटी सी गलती और आपको हजारों या लाखों का एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ सकता है। और शौक की बात पता है क्या है, 90% लोगों को ये बेसिक रूल पता ही नहीं है। वीडियो को एंड तक देखना अगर पैसे बचाने हैं तो। पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझो, म्यूचुअल फंड से कमाई सिर्फ दो तरीके से होती है। सबसे पहली कैपिटल गेन, जब आप अपने फंड्स को बेचते हो यानी रिडीम करते हो तो प्रॉफिट कमाते हो। दूसरा है डिविडेंड, जो कंपनी आपको देती है और ये आपकी नॉर्मल इनकम की तरह टैक्स होती है। लेकिन टैक्स कितना लगेगा ये सिर्फ आपके प्रॉफिट पर नहीं डिपेंड करता, बल्कि तीन चीजों पर डिपेंड करता है। आपका फंड कौन सा है, इक्विटी या डेट, आपने कितने टाइम तक उसको होल्ड किया था, और पैसा कहाँ लगाया उस फंड में। चलो जल्दी से दोनों का फर्क समझ लेते हैं। अगर इक्विटी फंड है, शेयर मार्केट वाला, एक साल से पहले बेचा तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। एक साल के बाद बेचा तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। पर अच्छी बात यह है कि साल में 1.25 लाख तक की छूट मिल जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अगर डेट फंड है, जो कि सेफ और एफडी जैसा लगता है हमें, तो नए रूल्स के मुताबिक अब आपका प्रॉफिट सीधा आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगा, यानी जितना ज्यादा कमाई उतना टैक्स। अब दो बोनस की बातें बताता हूँ। सिप का रूल, अगर आप हर महीने सिप करते हो तो टैक्स कैलकुलेट करते वक्त फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल लगता है। जो पैसा पहले डाला था वही बिका पहले माना जाएगा। स्विचिंग, अगर आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करते हो या फिर एक ही, जैसे एसबीआई की एक स्कीम से दूसरी स्कीम में आप शिफ्ट कर जाते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई हमें तो टैक्स चाहिए। इसे भी वो बेचना यानी रिडेम्पशन ही मानता है और टैक्स लगेगा। ये तो बस शुरुआत थी। अगर आपको इक्विटी, डेट, ग्लोबल फंड, टीडीएस और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पूरी कहानी समझनी है तो अभी कमेंट में लिख दो म्यूचुअल फंड। मैं आपको डीएम में फुल वीडियो का लिंक और कंप्लीट स्टडी नोट्स भेज दूंगा। और हाँ, ऐसे ही प्रैक्टिकल टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग की अपडेट्स के लिए फॉलो करना मत भूलना।